हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त साउथ इंडियन लव स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो मूवी स्टार्ट होती है तीन बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाते हुए जो अपने ऑल टाइम फेवरेट बार में बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। ये तीनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये हैं अनु, अर्जुन और मनी। जिसमें मनी की अभी शादी हो गई है, इसीलिए उसकी वाइफ का फोन बार बार आता रहता है और अनु और अर्जुन बैठ करके अब कॉलेज खत्म हो गया और आगे क्या करना है इसके ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मीरा आ जाती है जो उनकी सीनियर है। अर्जुन मीरा को बहुत लाइक करता है, बट ये बात अनु को बिल्कुल पसंद नहीं होती क्योंकि अनु अर्जुन को लाइक करती है। अब ये तीनों हमेशा की तरह अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और तभी अनु अर्जुन से पूछ लेती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्योंकि अनु के डैड अब कॉलेज खत्म हो गया इसलिए उसे शादी के लिए बार बार पूछ रहे हैं और वो किसी अजनबी से शादी नहीं करना चाहती। अब पहले तो अर्जुन इस बात को बहुत ही हंसी मजाक में लेता है, लेकिन अनु की सीरियसनेस को देखकर वो भी सोचता है कि मैं तो बचपन से अनु के साथ रहा हूँ और हम दोनों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा है और शादी करने से क्या ही बदल जाएगा। इसलिए वो भी थोड़े टाइम बाद अनु से शादी के लिए हाँ कर देता है। अब इससे अनु बहुत खुश होती है और अगले ही दिन अनु अपने डैड के साथ अर्जुन के घर आ जाती है और शादी की सारी बातें फाइनल हो जाती हैं। अर्जुन हमेशा से एक्टर बनना चाहता था, पर यह बात अगर उसके घर पता चली तो उसके डैड उसे घर से निकाल देंगे और वो किसी काम में ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, इसलिए उसके डैड को उसकी बहुत फिक्र होती है। और ये फिक्र भी अनु के डैड खत्म कर देते हैं, ये बोलकर कि शादी के बाद अर्जुन मेरी ही फैक्ट्री में काम कर लेगा। क्योंकि अनु और अर्जुन बचपन से दोस्त होते हैं और उनकी फैमिलीज भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती हैं, इसलिए किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता और फटाफट झट मंगनी पट ब्याह हो जाता है और वो लोग अपने नए घर में रहने भी चले जाते हैं। अब इसके बाद हमें सीन डायरेक्ट 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां अनु और अर्जुन दोनों कोर्ट में बैठे होते हैं और अपने डिवोर्स के लिए लड़ रहे होते हैं। अब हमें समझ नहीं आता कि ये 1 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि बात यहाँ तक पहुंच गई कि ये दोनों अब डिवोर्स लेना चाहते हैं और मनी अर्जुन को समझा रहा होता है कि भाई इतनी जल्दी में फैसला मत कर। तभी अर्जुन के पीछे बैठा एक आदमी जो कि देखने से वकील लगता है, वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं मिलेगा। जिस पर अर्जुन बहुत कंफ्यूज होता है और कहता है कि मेरी वाइफ मुझे खुद डिवोर्स देना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा नंबर भी आने वाला है। जिस पर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि जब जज बुलाएगी तो तुम्हारी वाइफ जज के सामने बेहोश हो जाएगी, फिर फटाफट एम्बुलेंस आएगी, वो तुम्हें बिना डिवोर्स दिए ही चली जाएगी। और अगर तुम वाकई डिवोर्स चाहते हो तो मुझे इस पते पर आकर मिलो, मेरे बॉस सब देख लेंगे। और वो अपना कार्ड देकर चला जाता है। और सेम होता भी यही है कि जब उसका नंबर आता है तब अनु अचानक से बेहोश हो जाती है, तब लोग उसके ऊपर पानी की छींटे मारते हैं और फटाफट एम्बुलेंस बुला लेते हैं और अनु एम्बुलेंस में बैठकर चली जाती है और उसके हाव भाव से ऐसा ही लग रहा होता है कि वो डिवोर्स नहीं देगी। अब ये सब देखकर अर्जुन की तो आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं और वो फटाफट उस पते पर जाकर उस एडवोकेट से मिलने का डिसाइड करता है। अगले पल जब वो उस एड्रेस पे पहुंचता है तो वहाँ पर एक लव कोर्ट देखता है और वो लव कोर्ट बिल्कुल ही खाली जगह पर होता है। अब अर्जुन उसके अंदर जाता है और वहाँ उसी आदमी को देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हें यह सब कैसे पता, जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ। जिस पर वो आदमी अपने बॉस को बुलाता है और उसका बॉस अर्जुन को उसकी पूरी कहानी बताने के लिए कहता है, जिस पर अर्जुन बताना शुरू करता है और कहता है कि ये सब भगवान की गलती है। अब अर्जुन बताता है कि हमारी शादी हो गई थी और हम नए घर में शिफ्ट भी हो गए थे, जो कि अनु के डैड का ही दिया हुआ था, बट क्योंकि वो मेरी दोस्त है इसीलिए शादी के बाद भी हम दोनों दोस्त की तरह ही रहते थे। क्योंकि मैं चाहकर भी उसके पास ही नहीं जा पाता था, तो अभी भी मुझे मेरी स्कूल फ्रेंड जैसी ही लगती थी। लेकिन फिर भी टाइम काफी अच्छे से निकल रहा था, हम दोनों साथ खाना बनाते, एक दूसरे को परेशान करते। जहाँ अर्जुन अभी भी पहले की तरह ही रहता था, बट हम साफ देख पाते हैं कि अनु को ये सब पसंद नहीं था। अनु की काफी सारी एक्सपेक्टेशंस थी जिसे अर्जुन समझ ही नहीं पाता था। जैसे कि जब भी उसके नेबर मिलने आते तो वो अभी भी अनु को अपनी फ्रेंड कहकर ही बुलाता था, जिससे अनु बहुत चिढ़ जाती थी कि अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अब जल्दी ही अर्जुन अनु के फादर की कंपनी भी ज्वाइन कर लेता है जो कि टॉयलेट्स बनाते थे। अब क्योंकि अर्जुन को कोई काम नहीं आता था इसीलिए उसे पूरे दिन पॉट चेक करने का ही काम मिला हुआ था कि कौन सा कंफर्टेबल है कौन सा नहीं, जिससे अर्जुन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब यही सब करते हुए उसे 6 महीने बीत जाते हैं और वो अपनी जिंदगी से बेइंतहा बोर हो चुका होता है, क्योंकि उसे ऑफिस के 8 घंटे पॉट पर बैठना होता था और बाकी के टाइम उसका उसकी वाइफ से झगड़ा होता रहता था। अब यही सब चल रहा होता है कि एक दिन मीरा उसके ऑफिस आती है और उसे पता चलता है कि मीरा एक असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई है और उसे शूटिंग के लिए लोकेशन चाहिए। जिस पर वो फटाफट कि तुम मेरे ऑफिस में शूटिंग कर सकती हो ऐसा कहकर परमिशन दे देता है। जिस पर अनु बहुत नाराज होती है कि तुम बिना पूछे किसी को ऑफिस में शूटिंग की परमिशन कैसे दे सकते हो, और वो सभी के सामने उस पर चिल्ला देती है। अब अर्जुन मीरा से मिलने जाता है और उसे जाकर मना कर देता है, जिस पर मीरा उसे की कोई बात नहीं कहती है और अपने साथ उसे मूवी भी दिखाती है, जहाँ अर्जुन उसे बताता है कि वो भी एक एक्टर बनना चाहता था और मीरा उसे उसके सपने को ट्राई करने के लिए कहती है और वो उसे अपनी ही मूवी में एक रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए भी कहती है, जिसके लिए अर्जुन सोचेगा ऐसा बोलता है। अब अर्जुन जब घर आता है तो ऑलरेडी वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो अनु के साथ खुश नहीं है और इसीलिए वो अनु पर चिल्ला पड़ता है और दोनों के बीच झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अब ये झगड़ा कुछ दिनों तक चलता है। अब दोनों एक दूसरे से बात तो क्या एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाह रहे होते। तभी उसके घर पर मनी अपनी वाइफ के साथ आता है एक खुशखबरी देने के लिए कि वो बाप बनने वाला है
और इसके ही साथ मनी और अर्जुन में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जहाँ मनी को पता चलता है कि अब तक उन्होंने फैमिली शुरू तो क्या, एक दूसरे को किस भी नहीं किया है। इस पर मनी अर्जुन को अपना रिश्ता सही करने के लिए अनु से माफी मांगने और उसके साथ सही से रहने के लिए कहता है। अब अर्जुन भी अपनी तरफ से ट्राई करता है और रात में अनु को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मीरा का फोन आ जाता है और इससे अनु और ज्यादा चिढ़ जाती है। एक्चुअली मीरा ने उसे फोन किया होता है नेक्स्ट डे ऑडिशन के लिए। अब क्योंकि अनु बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, इसीलिए वो अगले दिन गाड़ी लेकर अकेले ही ऑफिस चली जाती है और अर्जुन को कैब से जाना पड़ता है। और ये कैब वाला इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन कैब वाले को अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो एक्टर बनना चाहता है और अभी उसे एक बेफालतू का काम करना पड़ता है, जिस पर वो कैब वाला उसे अपना पैशन फॉलो करने के लिए कहता है, क्योंकि वो कैब वाला खुद अपना पैशन फॉलो कर रहा है। वो एक बॉक्सर है और अपने पैशन के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया है। अब उसकी बातों से मोटिवेट होकर अर्जुन भी ऑडिशन देने के लिए चला जाता है, जहाँ मीरा उसे मिलती है। अब क्योंकि अर्जुन ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया होता, तो मीरा उसे अपनी एक स्क्रिप्ट दे देती है। इसमें एक ब्रेकअप सीन होता है कि कैसे एक बॉक्सर ने अपनी बॉक्सिंग के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया। और ये सीन वो इतना ब्यूटीफुली परफॉर्म करता है कि वहाँ डायरेक्टर वगैरह सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब उसके लिए बहुत तालियां बजाते हैं। और अब अर्जुन सेलेक्ट हो गया होता है। ये अर्जुन और मीरा दोनों क्लब में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी बात करते करते मीरा उसे बताती है कि वो ब्रेकअप सीन किसी और का नहीं, उसका खुद का था। अर्जुन उसे सांत्वना देता है, बट मीरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही होती है। उसका एक सपना होता है एक मूवी बनाने का, और उसने वो मूवी स्टार्ट भी की, लेकिन बीच में ही प्रोड्यूसर ने उसे फंसा दिया। अब उसका ड्रीम प्रोजेक्ट उसके हाथों से जा चुका है, और इतना बताकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि उससे लाइफ में बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई हैं। अब अर्जुन उसे चुप कराने के लिए उसे हक करता है, और ये सब सामने अनु देख लेती है, और अनु को पहले से ही इन दोनों पर शक होता है। ये देखकर तो उसका पारा ही हाई हो जाता है, और वो अर्जुन को एक थप्पड़ लगा देती है। अब इस थप्पड़ के बाद अर्जुन भी भड़क जाता है, और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी हो जाती है। उनका झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बात डिवोर्स तक आ जाती है, जिस पर अब अर्जुन भगवान को ही ब्लेम कर रहा होता है कि क्या ज़रूरत था भगवान को हमारी शादी कराने का। हम दोनों फ्रेंड्स थे, और हम दोनों फ्रेंड्स ही बढ़िया थे, क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड से शादी की, इसीलिए वो उसके करीब नहीं आ पाता था। और अगर उसने मीरा से शादी की होती तो आज उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। और यहाँ उसकी सबसे बड़ी शिकायत भगवान से यही थी कि अनु और अर्जुन दोनों को एक दूसरे से प्यार ही नहीं था, इसलिए आज उनकी शादी इतनी जल्दी तलाक तक पहुंच गई है। वो सामने बैठा एडवोकेट अर्जुन से पूछता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने का मैं दोबारा मौका दूं तो क्या तुम उसे अच्छे से जी लोगे। जिस पर अर्जुन बोलता है कि हाँ, जो जिंदगी चल रही है उससे तो बेहतर ही करूंगा। तो जज कहता है तुम हर बात पर मुझे ब्लेम करना बंद करो, समझे। जिस पर अर्जुन थोड़ा शौक होते कहता है कि मैं आपको नहीं, भगवान को ब्लेम कर रहा हूँ। इस पर वो जज कहता है कि मैं ही भगवान हूँ। पहले तो अर्जुन बहुत हंसता है, उसे लगता है कि यहाँ उसकी टांग खिंचाई हो रही है, पर जल्दी उसे समझ में आ जाता है। जैसे ही वो कोर्ट से बाहर जाने की कोशिश करता है तो देखता है कि कोर्ट पूरा अंतरिक्ष में घूम रहा है, और अब उसे यकीन हो जाता है कि इसके सामने कोई और नहीं, भगवान खुद हैं। अब भगवान भी उसे समझाते हैं कि हम जो तुम्हें देते हैं वो तुम्हारे लिए बेस्ट होता है, पर तुम उसकी कदर नहीं करते। और अगर ऐसा है कि तुम अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छे से चला सकते हो तो उसके लिए मैं तुम्हें एक टिकट देता हूँ, जिससे तुम वापस उसी समय में पहुँच जाओगे जब अनु ने तुम्हें प्रपोज किया था। और इस टिकट के साथ 3 कंडीशंस भी हैं। पहली कि उसे टिकट को हमेशा अपने पास रखना होगा, दूसरी इस टिकट को उसके सिवा कोई और नहीं देख सकता, और तीसरी अगर उसने किसी को सच बताया तो वो उसी वक्त मर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान उसे टिकट देते हैं, और अर्जुन वापस उसी मोमेंट में आ जाता है उस वक्त उसने अनु को शादी के लिए हाँ बोला था। अब जब अनु उसे दोबारा प्रपोज करती है तो वो सीधा मना करके भाग जाता है, और अब घर पहुंच के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और भगवान को हज़ारों बार धन्यवाद कहता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करूँगा। और सबसे पहले वो मीरा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। अब वो सुबह उठता है और सब कुछ पहले जैसा देखकर कि तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वो हर जगह नाचता फिरता है और अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर रहा होता है, और उस टिकट को देख देख के खुश हो रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि आज तो वही दिन है जिस दिन मीरा ने बताया था कि उसने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट एक प्रोड्यूसर के साथ साइन किया था। इसलिए वो फटाफट से मीरा के घर पहुंच जाता है और बाहर ही उसका वेट करने लगता है। अब जब मीरा की स्कूटी चल नहीं रही होती तो अर्जुन मीरा को लिफ्ट देता है, और वो लोग उसी प्रोड्यूसर के घर पहुंच जाते हैं जिससे आज मीरा की ज़िंदगी बदलने वाली थी। अब अर्जुन उसे कुछ सीधा सीधा नहीं बता सकता था, इसीलिए वो उसे थोड़ा और सोचने के लिए कहता है। अब मीरा भी वो प्रोजेक्ट उसके साथ करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे फंडिंग भी चाहिए थी। अब यहाँ इस प्रोड्यूसर की शर्त ये होती है कि उसका बेटा ही इस फिल्म में हीरो बनेगा, और उसका बेटा कहीं से भी हीरो बनने लायक तो बिल्कुल नहीं होता। अब मीरा एग्रीमेंट साइन करने ही वाली होती है कि तभी अर्जुन उसे रोक देता है कि तुम गलती मत करो, ध्यान से सोच लो, आगे और भी प्रोड्यूसर मिलेंगे। और मीरा भी उसकी बात मान लेती है। तभी प्रोड्यूसर का बेटा उसे धमकी देता है, और मीरा सोचने लगती है कि थैंक गॉड, अच्छा हुआ जो मैंने एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया और बाल बाल बच गई, वरना ये लोग तो मेरी फिल्म भी रख लेते और मेरी सारी मेहनत भी बर्बाद हो जाती, क्योंकि ये लड़का हीरो कम विलन ज़्यादा था। अब अर्जुन मीरा को घर छोड़ता है, तभी बारिश हो जाती है, इसीलिए मीरा अर्जुन को घर के अंदर बुला लेती है। अब
दोनों साथ में कॉफ़ी पीते हैं, मूवी देखते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ अर्जुन को लग रहा होता है कि उसने अनु से शादी करके कितनी बड़ी गलती की थी। शादी हमेशा उसी से करनी चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं, जैसे कि मीरा। अब अर्जुन रात को अपने घर आता है और अपने डैड को कि वो एक्टर बनना चाहता है ये बता देता है, जिस पर उसके घर में बहुत बड़ा झगड़ा होता है और उसके डैड उससे नाराज़ होकर चले जाते हैं। अब तभी उसे मनी का फ़ोन आता है, जो उस पर गुस्सा करता है कि तू सुबह से अनु का फ़ोन क्यों अवॉइड कर रहा है, और अनु अभी कॉन्फ्रेंस कॉल पर ही होती है, जहाँ अनु अर्जुन को बताती है कि उसके डैड के फ्रेंड के बेटे के साथ, जिसका नाम मैथ्यू है, उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। बस वो एंगेजमेंट में इनवाइट करने के लिए ही उसे कब से कॉल कर रही थी। अब नेक्स्ट सीन अनु के एंगेजमेंट पे जाता है, जहाँ अर्जुन और मनी दोनों आए हुए होते हैं। तभी अनु भी मैथ्यू के साथ आ जाती है और वो आज एकदम प्रिंसेस लग रही होती है। मैथ्यू भी उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। वो लोग साथ में डांस करते हैं और वाकई वो दोनों बहुत ही अच्छी जोड़ी लग रहे होते हैं। और मैथ्यू का इतना प्यार देखकर अनु की तरफ अर्जुन थोड़ा सा जेलस होता है, क्योंकि उसने कभी अनु को इतना खुश नहीं देखा था और ना ही उसने खुद कुछ अनु के लिए कभी कुछ किया था। इसीलिए वो थोड़ा सैड फील कर रहा होता है। अब वो नेक्स्ट डे अनु से माफ़ी मांगने के लिए उसके लिए एक सॉरी कार्ड लाता है, जहाँ उसे अनु तो नहीं मिलती लेकिन उसके डैड मिलते हैं, जिनसे बात करने पर अर्जुन को पता चलता है कि उन्होंने ये सेरेमिक फैक्ट्री किस लिए स्टार्ट की थी, क्योंकि उनकी वाइफ को एक सांप ने काट लिया था और क्योंकि गांव में टॉयलेट्स नहीं होते इसीलिए सभी को जंगल जाना पड़ता है। अगर उनकी वाइफ भी जंगल ना गई होती तो आज वो उनके साथ होती। अब अर्जुन सारी चीज़ों को एक नए नज़रिए से देख रहा होता है और जिन चीज़ों से उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ थी उनकी कहानी जानने के बाद आज अर्जुन को अनु के डैड के प्रति बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा होता है। अब अर्जुन जब घर लौट रहा होता है तभी वो अनु और मैथ्यू को साथ देखता है, जहाँ मैथ्यू अनु को किस कर रहा होता है। और ये देखकर तो अर्जुन का दिल ही टूट जाता है, क्योंकि उसने तो शादी के बाद भी कभी अनु को किस तो क्या हक भी नहीं किया था। अब उसे रियलाइज़ हो रहा होता है कि अनु उसके लिए नहीं, वही अनु के लिए शायद गलत था। ऐसे ही टूटे दिल से वो घर आके सो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है अनु उसके घर बैठी हुई है और उसके मॉम डैड को समझा रही होती है और वो उसकी कॉलेज की वीडियोज़ भी दिखा रही होती है कि अर्जुन एक्टर बन सकता है, जिस पर उसके मॉम डैड मान जाते हैं और उसे 1 साल का वक्त देते हैं। अब अनु अर्जुन के पास आती है और उसे अपना वेडिंग कार्ड देती है और इसके बाद दोनों सारे गिले शिकवे मिटाकर मनी को वेडिंग कार्ड देने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं और अर्जुन कि उसका मीरा के ऊपर क्रश है ये बताता है, जिस पर अनु उसे मीरा को पटाने के आइडियाज़ भी देती है और साथ में उसे अपनी बैचलर पार्टी में इनवाइट भी करने के लिए कहती है, जिससे अर्जुन तो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि पहले अनु मीरा का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी और अब यही अनु मीरा के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रही होती है, जहाँ उसे समझ में आता है कि शायद वक्त उसका पर्सपेक्टिव कुछ ज़्यादा ही गलत था। अब जब वो मनी के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मनी और उसकी वाइफ झगड़ा कर रहे होते हैं, पर वो झगड़ा 2 मिनट के अंदर सॉल्व भी हो जाता है, जिस पर मनी बताता है कि यही तो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की खूबसूरती है कि 2 मिनट पहले लड़ते हैं और 2 मिनट बाद वापस दोस्त भी बन जाते हैं। जो बात अर्जुन को अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होती है, लेकिन क्या फ़ायदा, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ अनु से झगड़ा कर लेता था और कभी उसे नहीं मनाता था। बैचलर पार्टी में मीरा भी आती है और सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब यहाँ मीरा और अनु भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब यहाँ अनु अर्जुन को बताती है कि जल्दी मीरा का बर्थडे आने वाला है और तुम्हें कुछ अच्छा प्लान करना चाहिए उसके लिए। अब अर्जुन को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो उसके बर्थडे पर क्या करे, जिस पर अनु से आइडिया देती है कि तुम मेरी शादी की शॉपिंग करा दो तो मैं तुम्हें मीरा के बर्थडे के लिए नए नए आइडियाज़ दे सकती हूँ, जिसके लिए अर्जुन भी रेडी हो जाता है और वो उसके साथ कपड़ों की, गहनों की, सबकी शॉपिंग करता है, जो उसने अपने टाइम पर कभी नहीं की थी और ये सब करके उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब यहाँ अनु भी अर्जुन की मदद करती है और मीरा के लिए एक वीडियो टेप रिकॉर्ड करने के लिए कहती है कि उसे उसके सारे फ्रेंड्स का उसे बर्थडे विश करते हुए एक वीडियो निकालना चाहिए और लास्ट में उसे प्रपोज कर देना चाहिए। ये आइडिया अर्जुन को भी बहुत पसंद आता है, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक थी कि मीरा के ज़्यादातर सारे फ्रेंड्स केरला में रहते थे, लेकिन अनु की प्यार के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं होता, इसीलिए उसे केरला जाने के लिए ही कहती है। क्योंकि मनी की वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो मनी साथ नहीं चल सकता, इसलिए अनु ही उसके साथ जाने का डिसाइड करती है, जिस पर अर्जुन पहले तो मना करता है कि तुम्हारी शादी में सिर्फ थोड़े ही दिन बाकी हैं, लेकिन अनु ये बोलकर कि हम सिर्फ 2 ही दिन में वापस आ जाएंगे, साथ चलने के लिए अर्जुन को मना ही लेती है। साथ में वो कुछ शॉपिंग भी कर लेगी, जिसे अर्जुन भी ओके कह देता है और उसे पहली बार वेडिंग ड्रेस में देखकर अर्जुन के तो होश ही उड़ जाते हैं और अब उसे लग रहा होता है कि मैथ्यू कितना लकी है। अब नेक्स्ट डे अनु और अर्जुन दोनों रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं, जहाँ अनु मीरा की सारी फ्रेंड से बहुत अच्छे से बात करके सारी वीडियो वगैरह सब रिकॉर्ड कर रही होती है, जिसे देखकर अर्जुन बहुत इंप्रेस होता है और अब वो दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, घूमना फिरना, हर छोटी छोटी चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं और अर्जुन बस यही सोच रहा होता है कि ये सब उसने पहले क्यों नहीं किया था। अब रात को वो लोग ऐसे ही किसी लॉज में रुक जाते हैं और आज अर्जुन पूरी रात उसे सिर्फ सोते ही देखता रहता है। अब अचानक से उसे बहुत फीलिंग्स आने लगती हैं, इसीलिए वो बाहर आ जाता है। बाहर एक आदमी अनु पर गलत कमेंट करता है, जिस पर वो उस आदमी की पिटाई कर देता है कि शी इज़ माई वाइफ।
और अपने पुराने टाइम को याद करने लगता है कि कितना अच्छा टाइम था वो और उसने कैसे बर्बाद कर दिया सब। अब नेक्स्ट डे अनु और अर्जुन बाकी बचे हुए फ्रेंड्स की वीडियो लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ उसकी एक फ्रेंड उन्हें बोलती है कि तुम मेरे भाई का वीडियो भी ले लो। वो मीरा का एक्स बॉयफ्रेंड है और वो एक बॉक्सर है। अब उसे मिलने के बाद यहाँ अर्जुन को सब समझ में आ जाता है कि वो जो ब्रेकअप सीन मीरा का था वो इसी बॉक्सर और मीरा का था, और यही है वो जिसने फ़ोन के ऊपर मीरा से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि इसे अपना बॉक्सिंग करियर चलाना था। और बाद में यही है वो जो उस दिन उसे कैब में मिला था और शायद वो मीरा को वहाँ मनाने के लिए ही आया था। अब इसके बाद अनु और अर्जुन बोट से वापस आ रहे होते हैं कि अनु बोलती है कि बस अब तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड करना बाकी है और वो उसे प्रपोज करने के लिए कहती है, लेकिन अर्जुन अनु को ही प्रपोज कर देता है, जहाँ चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती हैं बट अनु उसे मजाक में उड़ा देती है। अब घर पहुँचने के बाद अर्जुन अनु को प्रपोज करना चाहता है और वो उसे एक पल के लिए रोक भी देता है। उसे वही सारी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे उनके झगड़े होते थे और वो कैसे डिवोर्स तक पहुँच गए थे, इसीलिए वो उसे बिना प्रपोज किए ही वापस चला आता है। जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो बहुत ज़्यादा डेविस्टेटेड फील कर रहा होता है। वो इतना परेशान होता है कि वो उस टिकट को भी अपनी जेब से निकाल कर बाहर फेंक देता है, जो कि ऑटोमेटिकली वापस उसकी जेब में चली जाती है। और अब बस उसे एक ही चीज़ रियलाइज़ हो रही होती है कि उसके पास सब कुछ कितना अच्छा था और उसने अपनी बेवकूफ़ी से सब कुछ खो दिया। अब शादी का दिन आता है और अनु एकदम प्रिंसेस की तरह लग रही होती है, जिसे देखकर अब अर्जुन को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो कैसे उसे किसी और का होता हुआ देख पाएगा, इसीलिए वो शादी छोड़कर ही चला जाता है। दूसरी तरफ हम मीरा को भी देखते हैं, जो कि अपने उसी बॉक्सर बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है, जहाँ हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे अर्जुन ने मीरा को वो वीडियो टेप गिफ्ट किया। सभी लोगों ने उसे बर्थडे विश किया था, बट लास्ट में उसने मीरा को प्रपोज नहीं किया, बल्कि उसे उसके सच्चे प्यार उसी बॉक्सर से मिलवा दिया। उसने उस बॉक्सर को भी समझाया कि वो कितना कुछ मिस कर रहा है अपने सच्चे प्यार मीरा को छोड़कर, इसीलिए वो बॉक्सर अपनी गलतियों की माफ़ी आकर मांगता है और मीरा को प्रपोज करता है और मीरा भी उसे माफ़ कर देती है। और अब वो दोनों यहाँ अनु की वेडिंग में होते हैं और उन दोनों को साथ देखकर अनु समझ जाती है कि अर्जुन ने मीरा को प्रपोज नहीं किया, और वो ऐसे अर्जुन को चर्च से बाहर जाते देख खुद भी शादी छोड़कर भाग जाती है। बाहर अर्जुन और मनी दोनों यही बातें डिस्कस कर रहे होते हैं कि तू एक नंबर का गधा है, जिस वक्त अनु ने तुझे प्रपोज किया था उस वक्त हाँ क्यों नहीं बोला, और अब क्या वो तेरे लिए अपनी शादी छोड़कर आएगी। तभी वो देखते हैं कि अनु चर्च के सामने भागती हुई आ रही है और वो ऑटो में बैठकर अपने उसी अड्डे पर पहुंच जाती है जहाँ वो तीनों हमेशा हैंग आउट करते हैं। दोनों भी वहीं बार में पहुंच जाते हैं और अर्जुन अभी भी उसे शॉक में देख रहा होता है कि क्या लड़की है ये, अपनी ही शादी छोड़कर भाग आई, वो भी सिर्फ दारू पीने के लिए। जहाँ पर अनु उसे बताती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगी, बट अर्जुन अभी भी नहीं मान रहा होता और फाइनली वो अपना सच बताने के लिए कि पहले उन दोनों की शादी कैसे बर्बाद हुई थी वो बता देता है, जिसे अनु और मनी दोनों मजाक समझते हैं और हंसने लगते हैं। बट तभी उसके बताते के साथ ही उसकी जेब से टिकट निकलती है और उड़ने लग जाती है। अब अर्जुन उस टिकट को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है, पीछा करते करते एक ट्रक के नीचे आ जाता है और वापस उसकी आंख वहीं भगवान के सामने खुलती है, जहाँ वो उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगता है कि भगवान आप जो करते हो वही सबसे बेस्ट होता है, मुझे माफ़ कर दो और वापस मुझे मेरी अनु दे दो। इसमें भगवान बोलते हैं कि क्यों, तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी मुझसे ज़्यादा अच्छे से चलानी आती है ना, तो क्या किया तुमने। जिस पर वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं सब समझ गया हूँ, बस मुझे ज़िंदगी वापस दे दीजिए। भगवान उसे उसकी ज़िंदगी वापस दे देते हैं और वो जाते वक्त भगवान को हक करता है कि आप जो करते हो वही सबसे बेस्ट होता है। अब उसे अपनी गलती समझ आ गई होती है, वो फटाफट कोर्ट के लिए भागता है और उसके बिल्डिंग से निकलते ही वो बिल्डिंग अपने आप ही गायब हो जाती है। अब कोर्ट पहुंचकर वो अनु से माफ़ी मांगता है और अनु जब कहती है कि तुम मीरा के साथ हैंग आउट नहीं करोगे, तो वो फटाफट उसके लिए भी मान जाता है, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि अनु की फ्रस्ट्रेशन का रीज़न वो खुद ही है, क्योंकि उसने खुद कभी अनु को टाइम नहीं दिया और समझा नहीं। और अब वो अनु से अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगकर वापस एक अच्छी हंसी खुशहाल और प्यार भरी ज़िंदगी देने का वादा करता है। इन दोनों के बीच के सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं और वो अनु को गोद में उठाकर कोर्ट से बाहर चला आता है और अनु से वादा करता है कि अब वो सब चीज़ें सही कर देगा, क्योंकि इसे रियलाइज़ हो गया है जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तब हम उसकी कदर नहीं करते और जब वो हमसे छिन जाती है तभी हमें उसकी वैल्यू समझ आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भगवान ऐसे एक दूसरे बंदे को भी वापस वही ट्रायल लाइफ दे रहे होते हैं और कहते हैं कि आर यू श्योर तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से चला पाओगे।